तो लोग भी बाबे अभी सारे निकल चुके हैं अपने राइड पर पता नहीं किन लोगों की नजरें लगी है एक वीडियो से जिसमें मेरे को कूड़े की दुकान है, उसने 20-20 किलो के कितने 2 4 2 6 पैकेट मंगाए। यहाँ पर ये खुल चुका है, मैनिफेस्ट ऑस्ट्रेलियन कर लेना हम लोगों ने, फिर उसके बाद अब हमें सिर्फ स्कैन करने अभी फिलहाल। तो ये मैं ऐसे करके स्कैन हम लोगों ने क्या कर देना है, बिस्टेटिकन कर देना है कि अब सारा ये कार्ड में आ जाए। कितने स्टॉप मिलेंगे हमें, ये भी पूरी कंपनीज और प्रैक्टिस छोटे छोटे अपने अपने, जैसे दांतों के हो गए या आईज का हो गया, वो ये सारा जो है ये इलाका पूरा कस्टमर्स का है। तो इसको मैंने कैसे सॉर्ट करा हुआ है, यहाँ पर जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जितने भी बाहरी होंगे ना इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के, वो नीचे होंगे यहाँ पर। हाँ जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिस साइड अमित सिंह राजपूत। बात है अभी मिठाई खा रहा हूँ, इंडिया से देसी घी से बनी हुई मिठाई है ये। स्पेशली दोस्त आया था कल इंडिया से, तो उसने मेरे घर में ये पहुँचा गया, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। अभी बात ऐसे कि अभी हम सीधे चल रहे काम पर। आज मैं आप लोगों को यूपीएस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, अंदर की चीज़ें, मतलब पैकेज कैसे रखे जाते हैं और किस तरीके से सॉर्टिंग होती है, किस तरीके से हमें उसको डिलीवर करना पड़ता है। तो मतलब जितनी ज़्यादा मैं क्लिप उसकी बना सकता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा और मैं आपसे शेयर करूँगा यूपीएस के बारे में अंदर की। आज मैं पूरा यूपीएस वैसे नहीं बता रहे वाला हूँ, क्योंकि मैं पूरी डे लाइफ बताने वाला हूँ, फिर उसके बाद यूपीएस के बाद मैं क्या करूँगा, क्या करता हूँ। अभी क्या देर बहुत हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया आज मैंने, और क्या क्या मैं लेकर जाता हूँ अपने साथ, क्योंकि अगर आप हमेशा जा रहे हैं काम करने तो आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाएं, क्योंकि अब गर्मी बहुत है। आज 30 डिग्री है और कल 36 थी। कल तो भाई बुरा हाल हो चुका था। अगर आप मेरे यहाँ पर देख सकते हो तो मेरे स्किन बर्न हो चुकी है, और नाक का अगर प्रॉपरली अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पर मेरी पूरी स्किन जल गई है, क्योंकि कल इतनी गर्मी थी यहाँ पर। बात ऐसा है, अभी सब क्या बोलेंगे कि यार ये गर्मी तो कुछ भी नहीं है ना। साइकिल मैंने अभी तक ली नहीं है, तो इस करके क्या है, अभी मैं फिलहाल गाड़ी में जा रहा हूँ, और जब तक साइकिल नहीं ले लेता तब तक मैं गाड़ी में ही जाऊँगा। तो अभी देर किस बात की, अभी चलते आपको आज दिखाते हैं थोड़ा सा अंदर की चीज़ें यूपीएस के बारे में कि किस तरीके से करिए। लो तो मैं पहुँच चुका हूँ हाउस के पास में। जैसे कि ये है मेरी गाड़ी, और यहाँ पर सारे कुछ आइटम रखे हैं। थोड़ी सी क्लीनिंग नहीं है ये, मेरे को पता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद में मिली बात नहीं, बट मैं आगे साफ़ करूँगा। अभी थोड़ी देर के लिए अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। हमारा एक मोबाइल फ़ोन है जिससे सारी कुछ ऑर्डर्स आएंगे, तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डाल दिया है, और अब मैं यहाँ पर इसको लॉग इन कर लूँगा। फिर उसके बाद स्कैन सारा कुछ करा जाएगा, एंड देन उसके बाद आगे। यहाँ पर ये खुल चुका है, मैनिफेस्ट ऑस्ट्रेलियन कर लेना है हम लोगों ने, फिर उसके बाद अब हमें सिर्फ स्कैन करने हैं अभी फ़िलहाल। तो ये मैं ऐसे करके स्कैन अरे हो जाए स्कैन। इससे क्या होगा कि मेरे को पता लगता रहेगा कि कहाँ पर मेरे प्रोडक्ट्स पड़े। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा कहाँ पर मैंने ये सामान मैं रखता हूँ अपने, ठीक है, ये सारे बॉक्सेस। हम लोगों ने क्या कर देना है, बिस्टेटिकन कर देना है कि अब सारा ये कार्ड में आ जाए, ठीक है, कार्ट में आ जाए। हमारे यहाँ पर आ जाएगा कितने ऑर्डर्स हमें, मतलब कितने स्टॉप मिलेंगे हमें। अभी ये 6 जो हैं, इसमें जो है अफूलन है, हमें लेना है उन लोगों से पैकेट। वो आगे मैंने सारे एक्सप्रेस रखे और पैसे वाले रखे, कि एक्सप्रेस मतलब जल्दी से जल्द देने उनको, मतलब 10:30 बजे के अंदर अंदर मुझे ये सारे डन करने, जो सबसे आगे रखे। बाकी ये स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, ये हम नॉर्मल ही देंगे सबको। इतना कोई चक्कर नहीं है हमें, मतलब इसको इतना सीरियसली लेकर नहीं करना, मतलब आराम से करना है इन सारी चीज़ों को। पर पता नहीं किन लोगों की नज़रें लगी है एक वीडियो से जिसमें मेरे को करीबन, ये ना घोड़े की दुकान है, उसने 20-20 किलो के कितने 2 4 2 6 पैकेट मंगाए हैं, और फिर उसके बाद ये सामने जो है ग्रिल मंगाया हुआ। अभी इतने गर्मी में कौन अभी ग्रिल करेगा भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। बाकी ये नॉर्मल से हैं, ये लग रहे हैं बड़े कार्टून हैं, बट ये लाइक 2-3 किलो के होंगे, इसके अंदर 2-3 किलो का सामान है। बाकी मतलब नज़र थोड़ी सी ज़्यादा लगी है इस बार, पैकेट मुझे ज़्यादा बड़े मिले हैं और हैवी मिले। ये तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा होगा और बहुत हैवी होगा, बट ये देखो ये बहुत हल्का है। बाकी यहाँ पर मैंने सारी अपनी कंपनीज रखी हैं, तो दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेकर आता हूँ। देखो 2 पानी की बोतलें, क्योंकि बिकॉज प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, अभी गर्मी बहुत है। एक टॉवल, बिकॉज अभी
आपको पता पसीना इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। और ये मेरे आईफोन की वायर जो यहाँ पर लगती है, क्योंकि जो यूपीएस वाले ना वो लोग एसी का ये लगाया हुआ है, बट एसी नहीं लगाया हुआ है। ठंडियों के टाइम सिर्फ इन्होंने हीटर लगवाया हुआ है, गर्मियों के टाइम एसी नहीं लगवाया हुआ है। बोलते ताज़ी हवा लो। खाना जो है वो मैं बाहर से कभी कभार ले लेता हूँ, और आज एक रेड बुल ले आया हूँ तो रेड बुल पी लूँगा। यहाँ पर रख लेता हूँ, बाकी 2 बोतल तो पानी की लग ही जाती है। टॉवल गर्मी के लिए। अभी आप सारे लोग बोल रहे होंगे कि जा क्यों नहीं रहे हो, है ना यार। जा इसलिए नहीं रहे बिकॉज ऑफ ड्यू टू एक गाड़ी आती है, उसमें लास्ट एक्सप्रेस और काफ़ी कीमती पेपर्स होते हैं, मतलब ये आप लगा लो गवर्नमेंट के पेपर होते हैं, वो लास्ट में आते हैं। तो वो जब लास्ट में आते हैं तो उसको लेकर जाना ज़रूरी है। जब तक वो गाड़ी नहीं आएगी तब तक आप नहीं जा सकते। तो इसलिए अभी सारे रुके हुए हैं यहाँ पर और वेट कर रहे हैं। जब वो ट्रक आएगा तब उसके बाद हम जाएंगे। तो लो भी बाबे अभी सारे निकल चुके हैं अपने राइड पर। यहाँ से अगर बाहर निकलना है, मतलब जब तक इस एरिया के अंदर रहना है भाई, 20 की स्पीड और हैजर्ड लाइट आपके ऑन होने चाहिए। पूरा एरिया ना, पूरा एरिया ही इंडस्ट्रीज का है। यहाँ पर डीएचएल, यहाँ पर भी डीएचएल है। आप लोग बोलोगे तो वहां पर क्यों नहीं लगा, क्योंकि उस डीएचएल के पास पूरे फुल बंदे थे, तो इस करके। और इस तरीके से मैं अपना जो टॉवल है साथ में रखता हूँ और पसीने पोंछते रहता हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पर बकायदा सारी इंडस्ट्रीज हैं, और अभी हम सारे निकल चुके। बट नो डाउट मर्सिडीज चला रहे हैं बाबे, फिर कहते हैं पैंदी है फिर दक। हाँ जी, लो जी, मर्सिडीज चलाने का भी एक जो ख्वाब था वो भी पूरा हो गया है। गड्डी नहीं चलाई, सीधे ही ट्रक चला रहे, सीधे ही। कि लास्ट मेरे ख्याल से 10:30 बजे से पहले मुझे सारे एक्सप्रेस खत्म करने पड़ेंगे। अगर मैं वीडियो बनाते रहा तो मेरी एक्सप्रेस वाली जो डिलीवरी है वो मिस हो जाएंगी और इन लोगों को फाइन ठुक जाएगा। तो वो मैं पूरी करूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है सारी चीज। कल की गर्मी इतनी ज्यादा थी कि भाई मेरा पूरा स्किन बर्न करा दिया, और सन की क्रीम भी नहीं लगाई थी, क्योंकि मेरे को लगता है यार हम इंडियन है। पर जब 3 साल हो गए ना यहाँ पर, तो अब ना तुम्हें सही बताऊं, अब ऐसा हो चुका है कि अगर मैं 30 डिग्री में भी रह रही हूँ ना, मेरे को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। वैसे तो गर्मी वैसी बहुत ज्यादा लगती है, बट 30 डिग्री भी मेरे से झेली नहीं आती, क्योंकि 3 साल हो गए। 8 महीने तो सर्दी रहती है यहाँ पर, और वो एक वीक ही पड़ती है ऐसी गर्मी 30-36 डिग्री तक यहाँ पर। इंडिया में तो 40 to 50 सहन कर लेता था मैं उस टाइम, बट अब तो बहुत मुश्किल हो चुकी है। और 40-42 में भी भाई स्किन कभी भी बर्न ही नहीं हुई आज तक, और यहाँ पर देख लो कल बस 36 डिग्री स्किन जल गई तुम्हारे भाई की। अभी ऑर्डर देने जा रहा हूँ ना, ये देखो ऑस्टन मार्टिन के इधर बाबे, वो चेक करो फिर गाड़ियां बाबे, एकदम लग्जरियस गाड़ियां यहाँ पर सारी A to Z। लाइन से रेंज रोवर, वो ऑस्टन मार्टिन वहां पर खड़ी है। देखो आगे सबसे सामने खड़ी है, और शायद से मैं यहीं से मुड़ूंगा क्योंकि पीछे रेंज रोवर खड़ी है। इसका देखो फिर ऑस्टन मार्टिन है कि नहीं, SUV सेडान टाइप सारी खड़ी है यहाँ पर। ओए होए 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 बाबे, श्लॉस होटल के पास आ गए। ये होटल मेरे को बहुत तगड़ा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ना अगर आप वो देखो तो वहाँ पर गोल्फ का भी है, और ये रहा होटल एकदम महल की तरह। और यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, यहाँ पर भी बहुत महंगी गाड़ियाँ खड़ी होती है। चीजें ये देखो, होटल देखो तुम लोग, ओह माय गॉड। तो थोड़ा सा अब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं फ्री हो चुका हूँ। तो इस तरीके का ये पूरा मैप हो जाता है, आप मैप के थ्रू भी देख सकते हो। तो मैंने मैप के थ्रू अभी देखो यहाँ पर कितना लिखा है, 55 स्टॉप्स लिखा है ना, ये 81 स्टॉप्स थे, ठीक है। तो मैंने जल्दी क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने 9 बजे स्टार्ट करा था, और अभी हो गया 11:17, ठीक है। तो उतने टाइम के बीच में मेरे पास कुछ जो ज्यादा एक्सप्रेस थी वो मुझे पहुंचानी थी, तो इस करके मैं वीडियो नहीं बना पाया। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखो ये जो मेरा ये वाला साइड है ना, पूरा ये वाला साइड है मेरा कंपनीज का। यहाँ पर मेरी सारी कंपनीज आती है, और जो शॉप में देना है, मतलब सीधे कस्टमर को नहीं, शॉप में देना है एक जाकर बंडल सा पूरा। ये एक शॉप का है कि वहां पर आकर कस्टमर अपने आप लेंगे। ये भी पूरी कंपनीज और प्राक्सिस होते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स और छोटे छोटे अपने अपने, जैसे दांतों के हो गए या आईज का हो गया, वो ये सारा जो है ये इलाका पूरा कस्टमर्स का है। तो इसको मैंने कैसे सॉर्ट करा हुआ है, यहाँ पर जो आएगा 0। अब आप, मैं नाम हटा देता हूं, यहाँ पर देखो 1 नंबर लिखा है, ये पहले वाला 4 डिजिट देखनी, उसमें से 1 नंबर लिखा है। तो मतलब 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 और जितने भी भारी होंगे ना इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के वो नीचे होंगे यहाँ पर, तो मुझे पता चल जाएगा कहां से उठाना है। ये बाकी सारी कंपनीज का जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। तो इससे क्या होता है, आपका जल्दी जल्दी हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है। और यहां पर रखो एक्सप्रेस, ताकि आपको पता रहे कि कहां पर मुझे किस रास्ते में देनी है। तो बात कर लेते हैं एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का क्या ऐसा माजरा है, देखो यूपीएस में एक्सप्रेस का ये है कि अगर आपने टाइम पर नहीं दिया तो आप लोगों को पड़ सकता है फाइन। मेरे को तो नहीं पड़ेगा, पर वो यूपीएस को पड़ेगा। जैसे अब एक होता है 9 बजे का, एक होता है 10:30 बजे का और एक होता है 12 बजे। उसके बाद कोई भी एक्सप्रेस नहीं होता। तो जो 12 बजे तक का है वो आपको ये लोग पहले ही 11:15 में 11:30 बजे 222 मैसेज देने लग जाएंगे कि भाई जल्दी जाकर उनको दो। 9 बजे वाला जो है वो 9:30 बजे तक आप दे सकते हो, तो ठीक है। बट आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा लेट कर दिया, बट इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं हो सकती अगर वो टाइम से नहीं पहुंच पाए। जो 9 बजे वाला, क्योंकि हमारी जो शिफ्ट होती है वहां से हम गाड़ियां चालू करते हैं वो 8:30 8:45 में चालू करते हैं, और मेरा 31 किलोमीटर दूर है जो एरिया। मेरे को लेट लगता है वहां तक पहुंचते पहुंचते, आधा घंटा तो वैसे ही लगता है भाई, क्योंकि चाहे फ्लाई ओवर हो चाहे जो मर्जी हो। तो इस करके मेरे को वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे, और इस चीज से कोई उनको स्ट्राफे भी नहीं आएगा। स्ट्राफे आएगा तो वो खुद ही पे करेंगे उस चीज का। बाकी जो 10:30 बजे वाला है, 12 बजे वाला है, वो मुझे जल्दी जल्दी करना है। हालांकि उसका भी वो ही फाइन पे करेंगे अगर मैं नहीं करता। बट यार ये आप यूपीएस के खुद बंदे हो, आपको करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय लेट करता रहता है। कंपनी है वो फिर देखती है, नोट करती रहती है कि यार ये बंदा ना टाइमली नहीं कर रहा, तो हटाने का वो सोचती है। हालांकि चलो मेरी कंपनी को जरूरत है बंदों की, तो इसलिए वो इतना ध्यान नहीं दे रही है। बट स्टिल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री है, प्लीज एक्सप्रेस एंट्री को पहले पूरी करिए। बाकी अब चलते हैं आगे, आगे वाली आपको दिखाता हूँ। बाबे इतनी संगड़ी संगड़ी जेडी रास्ते होते हैं ना, पतले पतले रास्तों में बहुत ही ध्यान से गाड़ी चलानी, 3.5 टन वाला ट्रक, वरना तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, नुकसान बहुत हो जाता है। चलो तुम्हारा तो नहीं यार, कंपनी से होगा, बट यार तुम्हारा भी लाइसेंस में इसमें थोड़ा बहुत नुकसान होता है। पर भागना मत, बस एक चीज बता रहा हूँ, भागना मत, वहीं पर रहना और बता देना कि भाई हमसे हुई है गलती, कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम लोगों को। अच्छा बाबे एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक थैला है, ये हमारे इधर टंगा हुआ होता है, ये यहाँ पर लगा हुआ है इसके पीछे। ये एक बुकलेट होती है, अगर बंदा वहां पर नहीं है तो आप ये काट कर यहाँ पर उसका नाम, पैकेट शॉप, उसका नाम लिखकर आप वहां पर डाल सकते हो। बाकी ये आपकी पेन वाली जगह होती है, यहाँ पर पेन वगैरह रखे होते हैं। और ये जब आप जा रहे होते हो मतलब किसी के पास पकड़ाने, ओहो एक तो गर्मी इतनी है, जाऊना लग रहा है यहाँ पर, तो ये आप ऐसे डालकर फिर पैकेट लेकर चल जाते हो, ताकि वहां पर आप स्कैन करके उसका नाम लिख सकते हो। तो याद करो, आप लोगों को मैंने नंबर्स बताए थे कि एक नंबर से करके मैंने इसको रेंज ऑर्डर में लगा रखा है 0 1 2 3। अब वो कैसे, यहां पर तो वो है, कैसे पता करोगे? देखो मैं ना आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये देखो मैं मैप में उस एरिया के पास पहुंचा जिधर मेरे को देना है 40 नंबर, उसका नीचे सब कुछ खुल गया। मैंने क्लिक करना है, क्लिक करा, स्टार्ट बटन करा, स्टार्ट से ना यहाँ पर आपको एक कोड दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ नंबर लिखा होगा, लास्ट में लिखा है 2205। अब मुझे 2205 देखना है, तो 2 नंबर मैंने ऊपर रखा था, तो ये अभी वैसे 3 ही पैकेट रह गए, तो वो एक तो गर्मी इतनी है कि पूछो। तो ये देखो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, 2205 लास्ट के 4 डिजिट देखो, हो गए ना। तो अब मैंने क्या करना है, इसको यहां से स्कैन कर देना है। अब यहां पर 2 चीज आएगी आपकी, प्राइवेट आएगी या गिशेफ्ट आएगी। प्राइवेट होता है लाइक आपने कस्टमर को देना है, और गिशेफ्ट का मतलब होता है कि आपने कंपनी को देना है। तो ये कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट पर्सन है, तो मैं प्राइवेट पर्सन को देने जा रहा हूं। चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पीछे देख लिया कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया हुआ है और किस तरीके से मैंने जाकर दे दिया। इट्स सो इजी, कितना मेरे लिए इजी हो गया। अब आप देख सकते हो कि पूरी एक तरह से बस मेरी जो ट्रक है वो खाली हो चुकी है। और आप लोगों को एक बार बाहर से भी मैं इस ट्रक का व्यू दिखा देता हूँ। ये ट्रक कुछ इस तरीके से दिखता है, 3.5 टन का ट्रक है ये, और यहाँ से भी खुलता है ये, ठीक है। और मेरे को एक ट्रॉली दी हुई है, जो अगर बहुत ही भारी सामान है तो आप इसमें लेकर जा सकते हैं। एंड उसके बाद अंदर ये है, बाकी ये एक पीछे से भी खुलता है। तो डॉइचे पोस्ट ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਸੀ ਹੈ ਭਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਕਿਹਲ ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ खिंच के रखो फिर काम नू। आज यार भाइयों ये सामने ना बाउश टेले लगा दिए, वो आगे वाले इस लाइटों के भी आगे, तो इस करके क्या ये पूरी स्ट्रीट ऐसे जाम हो रही है आज।
वरना ये ऐसी मक्खन सी स्ट्रीट है ना, एकदम शू शू करके बंदा निकलता है यहाँ से। मैंने अपोलन ले लिया, मतलब अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है और फाइनली 20 पैकेट उठाने थे, एक ही शॉप से 20 पैकेट उठा दिए, अंदर डाल दूंगा और फिर उसके बाद अब घर चलेंगे। तुम्हारी शिफ्ट खत्म होती है ना, मतलब शिफ्ट खत्म क्या मतलब पैकेट्स पुकेट्स खत्म हो जाते हैं, तो कुछ इस तरीके का दिखता है कि कहीं पर भी पैकेट्स नहीं बचे हुए हैं। अब सारा कुछ इसने उठा लिया बंदे ने। और 322 आज मतलब मैंने थोड़ा सा लेट लगा दिया बिकॉज ऑफ आप लोगों को जैसे कि बताइए है कि आज जितना भी है ये यहाँ पर एक पाउच के लिए लगा हुआ था, तो उस करके ट्रैफिक बहुत जाम था, तो मेरा कई बारी थोड़ा लेट हुआ इस ट्रैफिक के करके। बाकी आप लोगों को बताया आज एक्सप्रेस डिलीवरी मेरे पास बहुत ज्यादा थी, तो उस करके मेरा काफी ज्यादा इधर उधर गया, क्योंकि मैंने एक रूट बनाया होता है। रूट जो बनता है ना, तो उसमें आप उसी रूट के हिसाब से चल रहे होते हो कि यार मैंने यहाँ जाना है फिर वहां जाना है, तो उससे आपका और जल्दी होता है। पर कोई बात नहीं, 322 में खत्म हो गया। शिफ्ट तो ऐसे 4 बजे तक है, बट उससे पहले ही 4:30 बजे तक है, सॉरी फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि आधा घंटा पाउजे भी होता है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, मैंने आउट कर दिया है सारा कुछ। अभी ये देखो जितने भी पैकेट यहाँ पड़े हैं, ये सारे ही इटली स्पेन पता नहीं कहाँ कहाँ जाने, ये मैंने अपोलन ले लिए हैं लोगों से और जो जो शॉप थे उनसे। अब मैं ज्यादा नहीं, अब मैं सीधे अपने वेयर हाउस जाऊंगा और वहां पर थोड़ी देर के लिए खाना खुना खाऊंगा, पौजे ले लूंगा वहीं से और फिर उसके बाद घर चलते हैं। लेट्स गो। आज यार बाबे हर जगह ही क्या बोलते हैं वो है, ट्रैफिक है, पता नहीं क्यों किस तरीके से। पानी पूनी पी लेते बाबे। चला लो बाबे, ओ चला लो गड्डी। ओए होए होए बाबे, आज तुम लोग को एक चीज देखो, मेरी नाक देखो और ज्यादा सड़ गई है ना बाबे, पूरी लाल हो रखी है। गर्मी 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 गर्मी, ओए होए ओए होए, एसी लगा दो यूपीएस वालों, एसी लगा दो। चलो कोई बात नहीं, अरे 2-3 दिन की गर्मी है, उसके बाद सब सही हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से ही कितना 20 डिग्री है, 23 डिग्री है, नॉर्मल हो जाएगी। ओए ओए, गाड़ी कितनी सोहनी लेकर गया। जीप थी, जीप, ओपन जीप। सोचता हूँ इंडिया से क्या होता है इंपोर्ट करवाऊं जीप, बट फिर बाद में सोचता हूँ पैसे भी लगने हैं उसके, और ऊपर से यहाँ पर करवानी है तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। लेफ्ट करवानी पड़ेगी, फिर उसके बाद उसके एक टुफ क्लियरेंस होती है, वो टुफ क्लियरेंस उसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देयर इज अ लॉट ऑफ वेज या। अब इसके बाद बाबे 2 दिन की छुट्टी, सैटरडे संडे ऑफ, हम करेंगे मौज। 15 अगस्त की आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। 15 अगस्त आज हमारा भारत आजाद हुआ था। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जितने भी हिंदुस्तानी है, जो दिल से हिंदुस्तानी है, बाहर से हिंदुस्तानी है, और जो इंडिया में रहते हैं, जो आउटर द इंडिया रहते हैं, सब लोगों को इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओ भाई बाबे हो, अब आप पहुंच गए। ये रही यूपीएस के आज इतने डब्बे हैं कि समझ लेना मंडे को बाबे काम बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि बाहर ये कंटेनर लगा दिया। एक रोड जहां से हमारी एंट्री होती है ना, वो वाले रोड से उधर से होती है, जहां से हमारी एंट्री होती है, वो देखो, देखा अबे पूरा यूपीएस फुल है पूरा। ये 1-2 अभी स्ट्रीट थोड़ी सी खाली है, अभी आने वाले होंगे रात को। बाबे आज फुल है ये पूरा फुल। फ्राइडे को हमेशा फुल हो जाता है, पर आज बहुत ज्यादा फुल है, ओवर फुल है। मैं क्या, फ्राइडे का टाइम है, मैं क्या गड्डी धुलवा भी लेते हैं। अब अंदर से भी थोड़ा साफ करूंगा आज, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम काफी है, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये साफ सूफ कराकर फिर उसके बाद पूरी एक गाड़ी साफ करनी। मैंने अंदर का अपने आप करना है, बाहर ये अपने आप करेंगे। अंकल ने तो साफ सूफ कर दिया, अब ये पता नहीं ये चलते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर अंकल ने तो साफ करी अपने हिसाब से, दोनों लोगों ने। तो भी बाबे तो चल पड़ी है बाबे। वाह बाबे, ट्रक धुलवा रहे हैं इसमें, है ओ तेरी, ओ तेरी। ओ भरावा मेरे को दिख नहीं रहा आगे, ए ले, धीरे धीरे जाऊंगा, धीरे धीरे, ताकि अच्छे। अरे धो, साफ तो कर। अरे बस इतना ही है क्या? अभी बाबे हूँ गड्डी धोल के वापस बाहर आ गया। ओए बल्ले 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 बल्ले। तब बाबे घर पहुंच चुका हूँ और फाइनली खाना खुना जा रहा हूँ। आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास ये भी था, ये लेकर जाना मैं हमेशा भूल जाता हूँ।
खाएंगे खाना, फिर नहाएंगे, फिर नहाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके कहीं बाहर जाते हैं। अरुणी जी हो गए हैं फिट और रेडी शेडी। लाल टी शर्ट कितना दी लग रही है, हाफ है वैसे। तो अब चलते हैं, गेड़ी वक्त है, मतलब अभी मेरे को खाना है क्या, हॉट ब्राउनी विद आइस। तो वो मेरे को बर्गर किंग में मिलेगी, तो बर्गर किंग चलते हैं और वहाँ से खाते हैं हॉट ब्राउनी विद आइस। अभी बाबियों हॉट ब्राउनी विद आइस। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी। इनकी ये जो आइस है ना, मतलब आइसक्रीम, वो डुप्लीकेट वाली नहीं होती। और जगह चल जाओ डुप्लीकेट पा देते पानी वाली। आइसक्रीम के साथ खाकर देखना वो तुमको एक चीज बताता हूँ। ये देखो, अभी ये एक है और यहाँ पर नहीं है। तो आप लोगों ने काफी वीडियोस में देखा होगा कि मेरे ये एक एयरिंग गुम गई है, क्योंकि मैं काम कर रहा था वहां पर। तो वहां से ना एक बैग लगा और बैग के करके वो क्या वो नीचे गिर गया। मैंने उठा लिया था बट उसके बाद पता नहीं कहां पर गया। बट ऑनेस्टली यार ये मेरे सबसे फेवरेट एयरिंग है और सबसे परफेक्ट एयरिंग है। और जैसे कि चांदी की है, क्योंकि सोना तुम्हारा भाई पहनता नहीं, सोना आई डोंट लाइक इट, गोल्ड। तो अभी मैंने फिर से चांदी का मंगाया हुआ है, ये हैम्बुर्ग से आया है। तो लुक एट दिस। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो मुझे लग रहा है 1 आधा इंच बड़ा है। मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ, 1 मिनट वेट करना। अभी बहुत ही इंच बड़ा है, ये देखो, लुक एट दिस। अभी एक बार मैं आप लोगों को लगा कर दूँ। बट ये मुझे मेरे सबसे फेवरेट इयररिंग्स थे, क्योंकि इंडिया से थे मेरे पास। और जो कि चलो क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। तो वापे ये लग गए, चेक करो, सही लग रहे हैं मेरे ख्याल से। बड़े हो गए, बड़े हैं ना आई थिंक। बाबे आलो पाले, बट मेरे को लग रहा है बाबे बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। ये मेरे साथ धोखा कर दिया उसने। और ये जो है ये 2 सेंटीमीटर का है और वहां पर लिखा था 2.5 सेंटीमीटर नियर अबाउट। ये 2.5 सेंटीमीटर नहीं लग रहा मेरे को, ये बाबे बहुत ही ज्यादा। ऐसे करते ना। पर आप लोग बताओ, ऐसी बात नहीं है, तुम लोग बताओगे या नहीं बताओगे। मैं इसको जरूर वापस करके 2 सेंटीमीटर का करवाऊंगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर लगभग लग रहा है मुझे, क्योंकि इतनी तो जान पहचान तुम्हारे भाई को हो चुकी है। हाँ इधर टच हो रहा है, क्योंकि इसको भी मैं वापस भिजवा दूंगा, क्योंकि जब नहीं है, सूटेबल नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को चाहिए ही, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो ये बहुत थोड़ा सा लचीला है, अच्छी बात है कि ये कर सकते हो। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये जो ये है ना, ये जो सिल्वर है, ये है मैट वाला सिल्वर, मैट रंग में। अगर आप देख सकते हो तो ये है, ठीक है, अगर आपको दिख रहा हो। और ये है शाइन सिल्वर। हालांकि पैसे इक्वल है, ये शाइन वाला है और ये मैट में है। तो ये जो है ये मेरा फेवरेट था, पर चलो क्या बोल सकते हैं। मैंने यूपीएस के बारे में जितना भी आप लोगों को बताया, ये एक तरीके से आप लगाइए कि आपने उसका 50 to 75% देख लिया। फिर कभी मैं बहुत अच्छी तरीके से और वीडियो बनाऊंगा उसकी। जिस दिन मैंने एक चीज़ मंगाई है अमेजोन से, जो यहाँ पर गले में टंगता है और देन आपका फ़ोन उसमें रख दिया जाता है। तो आप एक मतलब जैसे गोप्रो नहीं होता यहाँ पर लगा होता है, तो बंदा चल रहा होता है, दोनों हाथ वर्क कर रहा होता है। तो इस करके थोड़ा सा मेरे को दिक्कत हो रही थी, तो वो मैंने मंगवाया हुआ है। जिस दिन वो आएगा फिर उसके बाद मैं आपको प्रॉपरली
कैसे ऑर्डर दिया जाता है, कहाँ रखा जाता है, दरवाजे के सामने या किसी रैंप के ऊपर, कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है, वो सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। हाँ जी बाबे, फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले दिन अगले व्लॉग में।